बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके, सबसे पहले आज की जो क्लास है ना, वो आपको, आप दोनों को तो ऑलरेडी अमेजोन के बारे में नॉलेज होगा, ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल वर्क ऑन Amazon ये बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आपको इस बेसिक कंसेप्ट की समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट नहीं बनेगी तो आप आगे नहीं जा सकते। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि उनको तो प्रैक्टिकल वर्क में Amazon आता हो, लेकिन जब क्लाइंट मिलता है, यूएसए का क्लाइंट मिलता है, फॉरेन कोई भी क्लाइंट मिलता है, तो वो अक्सर आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मसला फिर कहां पर आता है? आप लोगों को तो नॉलेज होता है आप लोग के पास, लेकिन मसला तब आता है तब जब आप लोगों के पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो मैं आज आज की जो क्लास है ना, वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव क्लास है, और थोड़ी सी एक किस्म की मोटिवेशन मैं आपको दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल बिल्ड हो जाए। क्योंकि अमेजोन में, याद रखो, अमेजोन में जब भी आप अमेजोन में बिजनेस करते हो, तो अमेजोन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी अंदर की मोटिवेशन है। क्या? आपकी अंदर की मोटिवेशन है। जितना आप इस बिजनेस के लिए मोटिवेटेड होगे, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। तो आज की जो क्लास है ना, उसमें मैं आपको थोड़ी सी इसके हवाले से ओवरव्यू दूंगा कि अमेजोन आया किस तरह, इसमें बिजनेस किस तरह किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से बिजनेस मॉडल है, और उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में आपने नाम सुना होगा कि हर एक जगह पर वर्ड यूज आता है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। नॉर्मली हर एक कहता है कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहते हैं। इसकी डिफिनीशन तो आती है, लेकिन इसकी कंसेप्ट किसी को नहीं पता कि इसका मेन मकसद क्या है, कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है। ई कॉमर्स दो चीजों से बना है, ई और कॉमर्स, ई और कॉमर्स। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप क्योंकि बांग्लादेश से हो ना, तो लेट सपोज आप अपने घर के लिए कुछ भी चीज परचेज करते हो, लेट सपोज कुछ सब्जी वगैरह परचेज करते हो, या घर के लिए कोई भी चीज परचेज करते हो, तो आप क्या करते हो? आपकी अम्मी आपको कहते हैं कि मारूफ भाई, आप इस तरह करो कि आप दुकानदार के पास चले जाओ, उससे कुछ सब्जी वगैरह लेके आओ। तो आप क्या करते हो? आप सब्जी की दुकान पे चले जाते हो, उससे कहते हो कि भाई आपने मुझे ये सब्जी देनी होगी। वो आपको सब्जी दे देता है, और सब्जी के बिहाफ पे आप उसको पेमेंट कर देते हो। क्या कर देते हो? पेमेंट। तो ये एक किस्म की ट्रांजेक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांजेक्शन। तो इसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं कॉमर्स। जब दो पार्टीज के दरमियान बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं कॉमर्स। क्या कहते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स कहते हैं तिजारत को। जब आप किसी भी चीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हो और दो पार्टीज के दरमियान कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं कॉमर्स। अब ये तो कॉमर्स हो गया। फिर कॉमर्स के दो टाइप से, कॉमर्स के दो टाइप से। अब इसमें आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स क्या होती है? जब यही बाइंग एंड सेलिंग, यही ट्रांजेक्शन आप पहले इंटरनेट के थ्रू कर लेते हो। किस चीज के थ्रू? इंटरनेट के थ्रू कर लेते हो, तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। क्या मतलब? लेट सपोज एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बिल्कुल बेसिक और आसान सी एग्जांपल। आपने फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम तो सुना होगा, इसी तरह है मारूफ भाई, फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम तो सुना है ना? जी भाई, जी भाई। सुना है। उस पे लोग क्या करते हैं? उस पे लोग नॉर्मली जो है ना, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, अपने घर की चीजें फरोख्त करते, बाय करते। तो उस पे क्या होता है? मैं क्या करता, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, जो कि मैंने पर्सनली खुद भी काम किया है, मैं क्या करता था, मैं उस पे ज्यादातर ये कैमरे वगैरह और ये बच्चों के टॉयज वगैरह मैं सेल करता था। मैं क्या करता था, जब मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहा था, मैं आपको सिर्फ ई कॉमर्स समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए कि कॉमर्स, ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स में क्या क्या फर्क है। अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस में मैं क्या कर रहा था? मैं ये करता था कि मैं पिक्चर्स अपलोड कर देता फेसबुक मार्केट प्लेस पे। कस्टमर आता था, मुझसे कहता था कि फरमान मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करता था। लेकिन ये कस्टमर किसके थ्रू आता था? इंटरनेट के थ्रू आता था। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। मैं अपने कुरियर के पास चला जाता था, जो कि पिशावर में जितने भी कुरियर है, वो उस कस्टमर को वो चीज डिलीवर कर देते थे। कस्टमर जो है ना, मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर देता था।
मैंने कभी भी अपने कस्टमर को नहीं देखा था, लेकिन मैं चीजें उनको सेल कर रहा था। तो इंटरनेट के थ्रू जब ये बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। कॉमर्स जब आप फिजिकली कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हो, फिजिकली बाइंग एंड सेलिंग करते हो, उसको कॉमर्स कहते हैं। और जब इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के फिर कितने टाइप्स है? ई कॉमर्स के फिर दो टाइप्स है, लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स। क्या? लोकल ई कॉमर्स एंड इंटरनेशनल ई कॉमर्स। लोकल ई कॉमर्स क्या होती है? आपको आपके बांग्लादेश वाली एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप अपने बांग्लादेश में रह के फेसबुक मार्केट प्लेस पे, बांग्लादेश में रह के ढाका, ढाका क्योंकि आप लोग का कैपिटल है, अगर आप ढाका में रह रहे हो या किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी प्रोविंस में रह रहे हो, और आप वहां पर फेसबुक मार्केट प्लेस पे किसी चीज को सेल कर लो किसी कस्टमर को, लेकिन इंटरनेट के थ्रू, वो कौन सी, वो क्या होगी? लोकल ई कॉमर्स। जब आप अपने रीजन में, अपने खित्ते में, अपने शहर में, अपने घर के करीब इंटरनेट के थ्रू किसी को चीज सेल कर लो, वो लोकल ई कॉमर्स में आते हैं। कहा किस में आते हैं? लोकल ई कॉमर्स में। लोकल ई कॉमर्स में। और जब यही चीज बाइंग एंड सेलिंग आप अपने मुल्क से हट के किसी और कंट्री में सेलिंग करते हो, लेट सपोज यूएसए में सेलिंग करते हो, यूके में सेलिंग करते हो, ब्राजील में सेलिंग करते हो, इंडिया में सेलिंग करते हो, जर्मनी में सेलिंग करते हो, ऑस्ट्रेलिया में सेलिंग करते हो, कनाडा में सेलिंग करते हो, मेक्सिको में सेलिंग करते हो, अब कौन से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो है ना काम कर सकते हो? अमेजोन, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपने क्वेश्चन पूछा कि जिस टाइम आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे थे, उस टाइम आप अमेजोन पे काम कर रहे थे या नहीं? तो उसका आंसर ये है कि उस टाइम जब मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहा था, तो मुझे तो अमेजोन का आइडिया नहीं था ना। मुझे अमेजोन का आइडिया नहीं था। मैं लोकल ई कॉमर्स कर रहा था, मैं अपने रीजन में, अपने खिते में, अपने शहर में, अपने घर के करीब जो है ना इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर रहा था। फिर मैंने बार रिसर्च की, यूट्यूब पे वीडियो देखता था, मुख्तलिफ लोगों के वीडियो देखता था, नॉलेज गेन करता था। तो फिर एक टाइम आया कि मुझे एक वीडियो नजर आई कि इस तरह एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अमेजोन, और वो भी बिल्कुल फेसबुक मार्केट प्लेस की तरह है, लेकिन उस पर आप यूएसए मार्केट प्लेस पे सेलिंग कर सकते हो, यूके में सेलिंग कर सकते हो। तो फिर मैंने अमेजोन के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर लिया। क्लियर है ना? तो फिर जब मैंने अमेजोन पे काम स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अमेजोन से मुझे ज्यादा अर्निंग आने लगी। मतलब जितना मैं फेसबुक से कमाता था, उसको उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उससे ज्यादा मैं अमेजोन से अर्निंग करता था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर फेसबुक को मैं टाइम देता हूँ, व्हाई नॉट अमेजोन पे बिजनेस करूँ, क्योंकि अमेजोन से मुझे ज्यादा अर्निंग आ रही है। क्लियर हो रहा है आपको? जी जी भाई। तो फिर मैंने अमेजोन पे स्टार्ट कर लिया। अब अमेजोन के अलावा दुनिया में और कितने प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो? मेजेंटो, शॉपिफाई, हुज, ईबे, ईटसे, वेबफेयर, वूकॉमर्स, स्क्वायर स्पेस एंड दराज। ये कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि एक मोटिवेशन के लिए आपको मैं बताऊंगा। Amazon will account for nearly 40% of the USA e-commerce market this year। इसका क्या मतलब है? नॉर्मली आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि फरमान भाई और ज्यादातर यूट्यूबर जितने भी हैं, वो बार बार क्यों यूएसए मार्केट को टारगेट करते हैं? नॉर्मली माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना, यूके में क्यों बिजनेस नहीं करते, ब्राजील में क्यों नहीं करते, जर्मनी में क्यों नहीं करते, यूरोप में क्यों नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया में अमेजोन पे आप काम क्यों नहीं करते? माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना। जी भाई। वाई यूएसए? यूएसए को हम क्यों प्रेफर करते हैं? यूएसए में इस तरह क्या है कि हर एक बंदा हमें ये कहता है कि यूएसए में आप बिजनेस कर लो, यूएसए में आप बिजनेस कर लो। वजह क्या है? इसके दो तीन बहुत बड़े बड़े रीजन है, तीन। ये अपने साथ नोट कर लो। जब भी आपसे कोई क्लाइंट या कोई इन्वेस्टर पूछे ना कि आपको यूएसए में क्यों काम करना है, तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहला जो रीजन है, जो कि सॉलिड रीजन है, वो ये है कि यूएसए मार्केट जो है ना, अगर आप पूरे दुनिया का परसेंटेज उठाओ ना कि पूरे दुनिया में कितने वेयर हाउस है अमेजोन के, तो उसमें सबसे ज्यादा वेयर हाउसेज जो है ना, वो यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। 40% शेयर अमेजोन का यूएसए का है, 40%। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि 1999 में जब अमेजोन बना, तो जेफ बेजोस ने उसकी एस्टेब्लिशमेंट और इसकी बुनियाद भी यूएसए से की थी। कुछ किस मुल्क से की थी? यूएसए में थे। यूएसए से की थी। यहां तक तो क्लियर है ना? तो जी फोर्टी भाई। परसेंट शेयर जो है ना, वो यूएसए मार्केट के। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात,
ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोन, आपको पता है कि अमेजोन का डेली सेल कितना होता है? डेली सेल, एक दिन क्लोज का टू सेल, बिलियन, वन पॉइंट टू 1.29 नाइन बिलियन बिलियन डॉलर एक दिन का सेल, 1.29 बिलियन डॉलर। ज्यादातर स्टूडेंट्स को बिलियन का भी नहीं पता कि एक बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, कितने करोड़ होते हैं। तो एक बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, 100 करोड़। तो अब आप अंदाजा लगा लो। 100 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत तो ज्यादा। आप यहां से अंदाजा लगा लो कि ये सिर्फ एक सौ यूएसए तीस मार्केट का करोड़ मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए मार्केट का मैं बता रहा हूं कि अमेजोन का एक दिन का सेल, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का सेल 1.29 बिलियन डॉलर। एक मंथ का कितना सेल है आपको पता है? अमेजोन का एक मंथ का कितना सेल है? 38.7 बिलियन, 38.7 बिलियन। और एक साल का जो है ना वो है 464.4 बिलियन डॉलर। और बांग्लादेश की जीडीपी कितनी है? ये देख रहे हो बांग्लादेश की जीडीपी? जी भाई। 416। अमेजोन का एक साल का सेल और बांग्लादेश की जीडीपी से ज्यादा है कि नहीं? जी और पाकिस्तान का तो फिर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान तो उससे बहुत पीछे है। जी क्लियर है ना? तो आप यहां से अंदाजा लगा लो कि अमेजोन की इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। अगर आपके पास अमेजोन का नॉलेज आ गया, लेट सपोज आपके पास ये स्किल आ गया, और आप एक ऐसे मुल्क में चले गए जहां पर अमेजोन का वेयर हाउस होगा, तो आप अंदाजा लगा लो कि आप महीने का कितना कमा सकते हो, कमा सकते हो कि नहीं? क्या करोगे? सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज कर लो, अमेजोन के वेयर हाउस भेजो, सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज कर लो, अमेजोन के वेयर हाउस भेजो, और सेलिंग स्टार्ट कर लो। क्योंकि अमेजोन में पोटेंशियल इतनी है कि एक दिन का सेल सिर्फ 1.29 बिलियन डॉलर है। क्लियर जी हो रहा भाई। है ना? पोटेंशियल नजर आ रही है अमेजोन की इस इंडस्ट्री में। जी मतलब सेल बहुत है, अमेजोन का बहुत सेल बहुत है तो ज्यादा मत, और ये, हाँ मतलब अपॉर्चुनिटी भी इसमें बहुत बेशी। ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदे इसके हो सकते हैं। अच्छा, यूएसए में जब नॉर्मली आजकल तो यूएसए में जितने भी लोग हैं ना, अगर वो किसी चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किसी भी चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किसी भी चीज को, तो वो ज्यादा किस चीज को मतलब सर्च करते हैं आपको पता है? अमेजोन को। जब भी वो किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो वो किस अमेजन चीज को। को सर्च करते हैं? अमेजोन को। जी भाई, अमेजन को। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। जी भाई। इसके अलावा अमेजोन जो है ना इस टाइम 20 मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहा है। जब भी मैं मार्केट प्लेस का वर्ड यूज करूँ ना, मार्केट प्लेस, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अमेजोन इस टाइम 20 ममालिक में काम कर रहा है। मतलब अमेजोन के 20 ममालिक में वेयर हाउसेज है। कितने ममालिक में? 20। 20 ममालिक में इसके वेयर हाउस है। कौन कौन से ममालिक में? जब भी आप लोगों को amazon.company.uk का यूके नजर आए तो इसका मतलब है कि यूके। यूके। amazon.da डेनमार्क, amazon.es, amazon.फ्रांस, amazon.इटली, amazon.नेपाल, इसके अलावा पोलैंड, मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के जापान, amazon.इंडिया, amazon.ऑस्ट्रेलिया, amazon डॉट, ये कौन सा मुल्क? amazon डॉट, ये दुबई का है, दुबई का है, ये सऊदी अरब का है, ये जो है ना यूएसए जी का भाई, है, ये ये कनाडा का है, ये मेक्सिको का सऊदी है, भी और है ये भाई। ब्राजील का है। क्लियर हो रहा है सऊदी ना? है। हाँ, सऊदी भी है ना, ये देख रहे हो कैसे? ओ अच्छा अच्छा। सऊदी भी और है। ये एस जी, ये क्या है? amazon.sg। किधर है एस जी? सेकंड रो में भाई, लास्ट, सेकंड रो लास्ट। ओके, ये भी कोई ममालिक होगा क्योंकि मैं पर्सनली यूएसए मार्केट पे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे सिर्फ इसका थोड़ा बाकी मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली एक्सपर्टीज जो है ना मेरा यूएसए मार्केट में है। तो जब भी आप अमेजोन का वेबसाइट ओपन करोगे तो आपने गूगल में क्या लिखना होगा? amazon.com। क्या लिखना होगा? amazon.com। तो आपके पास अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां तक तो क्लियर है ना? जी भाई, क्लियर हूँ। ओके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या। वो तो
ऊपर जो बातें थी वो तो सिर्फ आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था कि अमेजोन में क्या क्या होता है, इसके बिजनेस मॉडल कौन से हैं, मतलब आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दे दी कि अमेजोन का डेली सेल कितना है। एक किस्म की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला था ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल बिल्ड हो जाए। अब जो इम्पोर्टेंट है कि इस सेशन में जो कि तकरीबन 6 क्लासेस का सेशन होगा, 6 से 8 क्लासेस का सेशन होगा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं, आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपको इस सेशंस के खत्म होने के बाद क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि हर एक इंसान के माइंड में यही एक फैक्टर है और ये बहुत सही बात है, इसको मैं खुद भी अप्रिशिएट करता हूँ और मानता भी हूँ, इस पे बिलीव रखता हूँ कि हर एक चीज इंसान अपने फायदे के लिए करता है। ये तो मानते हो ना आप, दोनों मानते हो ना, जी भाई, ऑफ कोर्स। अलीजा भी मानते हो कि हर एक चीज इंसान अपने फायदे के लिए करता है। अगर मेरा एक चीज में फायदा ना हो तो मैं क्यों करूं यार उस चीज को, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं उस चीज को नहीं करूंगा। क्लियर है ना। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप जो है ना अमेजोन पे अगर काम करते हो, इस सेशंस को पढ़ने के बाद आपको क्या फायदा हो सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगा आज, सही ना। तो उससे पहले मैं आपको इसका आउटलाइन बता दूं कि इसमें जो है ना अमेजोन इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हम आज पढ़ेंगे, अमेजोन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा ना वो हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा अमेजोन का जो सेलर डैशबोर्ड होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं अभी दिखा देता हूँ कि अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड होता किस तरह है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अमेजोन पे स्टोर किस तरह होती है और आप लोग सेलिंग किस तरह करते हो। सही है ना। ये कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक एक्सपर्ट अमेजोन सेलर बने, एक एक्सपर्ट, और एक्चुअल में वो अमेजोन से अर्निंग करे। जितना मैं कमा रहा हूं अगर वो मेरा जितना नहीं कमा सकते, एटलीस्ट मेरा 20% तक तो वो कमा लेना। अगर मैं महीने के 10 लाख कमाता हूँ, वो चाहिए कि वो तो एटलीस्ट 3-4 लाख तो कमाए ना। सही है यहाँ तक। जी भाई, ऑफ कोर्स। और ये मेरी इसलिए तो दिली आपके ख्वाहिश पास है, आया हूँ। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अमेजोन का डैशबोर्ड शो हो रहा है आपको, आज भी ऑर्डर आए देख रहे हो। टुडे सेल नहीं, कितना जी भाई, आप शो हो रहा है। शो हो रहा है ना, आज कितनी सेल आई है, $493, देख रहे हो जी भाई, ना। चला गया। चला गया। अभी दोबारा शो आया। हो जाएगा। जी जी, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना। फोर आज $493। $493 सेल आई है। कितने ऑर्डर्स आए हैं आज मुझे, 50 ऑर्डर्स 50। आए हैं। बैलेंस कितना पड़ा है, 355.3551 का मेरे पास अभी बैलेंस पड़ा है। तो आप देख रहे हो कि मैं खुद भी काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं जिस तरह मेरे प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, एब्रप्टली सेल आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, प्रोडक्ट्स बार बार सेल हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक्चुअल में अमेजोन सेलर बने और एक्चुअल में अमेजोन से अर्निंग स्टार्ट कर ले। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और जी इंशाल्लाह भाई। मैं अपना 110% आपको दूंगा। लेकिन आपसे अगर आप मुझे 110% नहीं दे सकते ना, मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि आपने मुझे 110% में से सिर्फ मुझे 20% दे दो। मैं कसमन कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आप एक अच्छे अमेजोन सेलर बनोगे अगर आपने मुझे 20% टाइम भी दिया। जो मैं भाई, मैं कहता तो हूं आपको जो मैं हंड्रेड कहता एंड हूं ना ट्वेंटी परसेंट दूंगा। जो मैं कहता हूं अगर आप उस चीज को फॉलो अप कर लो तो इंशाल्लाह मैं गारंटी दे से कहता हूं कि आप एक अच्छे अमेजोन सेलर बनोगे। क्लियर है। जी भाई, क्लियर हूँ। अच्छा, तो स्टोर भी दिखा दिया। अब आते हैं कि अमेजोन सेलर डैशबोर्ड तो दिखा दिया ना कि अमेजोन सेलर डैशबोर्ड किस तरह होता है। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा भी कि आपने इसको मैनेज किस तरह करना होगा, इस पर प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करनी होगी, प्राइस किस तरह सेट करना होगा, आपकी अपनी आईपीआई किस तरह मेंटेन रखनी होगी, बाई बॉक्स को किस तरह विन करना होगा। हर एक चीज में आपको डिटेल डिटेल से आराम आराम से पुरसकून तरीके से आपको समझाऊंगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा। जब तक मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा मैं क्लास को खत्म नहीं करूंगा। मैं आपको 110% क्लियर करने के बाद ही क्लास को वाइंड अप करूंगा। क्योंकि अगर आप मुतमईन होंगे मुझे दिली खुशी होगी, मुझे सुकून होगा। अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो इसकी कोई फिर मुझे फायदा नहीं है। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर अमेजोन होलसेल। अमेजोन पे हर एक बिजनेस को जब भी आप स्टार्ट करते हो
किसी भी बिजनेस को जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप लेट सपोज कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हो। कपड़े का बिजनेस होता है ना, कपड़े का। लेट जी भाई। सपोज कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस के क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो आपने कपड़ा परचेस करना होगा, कपड़ा परचेस करना होगा। दूसरा उसके लिए आपने दुकान लेनी होगी कि आप उस दुकान में सेलिंग कर लो। तो ये इस बिजनेस के रिक्वायरमेंट है। इसी तरह है तो हर एक बिजनेस के, जब भी आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो हर एक बिजनेस के कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अमेजोन पे भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अमेजोन बिजनेस के भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप अमेजोन एपी होलसेल पे काम करना चाहते हो तो आपने जो है ना इसके लिए एक अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी। क्या? कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी। और उस कंपनी को कहते हैं एलएलसी। क्या? एलएलसी, लिमिटेड LLC। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एक दो चीजें आज बताता हूं, काइंडली ये दोनों अपने पास नोट कर ले। दो चीजें बताता हूं बिल्कुल जर्नल तरीके से। एक होती है एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और एक होता है इनकॉर्पोरेशन। क्या? एक होती है एलएलसी और दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन। एलएलसी में क्या फर्क है और इनकॉर्पोरेशन में क्या फर्क होता है? हम क्योंकि यूएसए के सिटीजन तो नहीं है ना, हम यूएसए के सिटीजन है कि या किसी और मुल्क के सिटीजन है? मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, आप बांग्लादेश का सिटीजन हो। आप तो यूएसए में नहीं रह रहे और ना ही आपके पास यूएसए का आईडी कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड है, और ना आपके पास यूएसए का पासपोर्ट है। तो और आप चाहते हो कि आप यूएसए में अपने लिए एक कंपनी रजिस्टर करा लो। तो जब आप अपने लिए कंपनी रजिस्टर कराओगे उसको कहते हैं एलएलसी। जब कोई गैर मुमालिक, बाहर मुल्क का कोई बंदा, जिस तरह मैं हूं, आप हो, किसी भी बाहर मुल्क का यूएसए में अपने लिए कंपनी बनाता है उसको कहते हैं एलएलसी। क्या? LLC। और जब कोई यूएस का कोई भी बंदा, मतलब वो यूएस में रह रहा हो, यूएस का कोई भी सिटीजन, यूएस के न्यूयॉर्क का कोई बंदा, कैलिफोर्निया का कोई बंदा, मिशिगन का कोई बंदा, जो यूएस में खुद रह रहा हो, उसका घर हो, और जब वो अपने लिए वहां पर कोई कंपनी बनाएगा उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्या? इनकॉर्पोरेशन। एलएलसी इनकॉर्पोरेशन की समझ आ गई कि एलएलसी कौन लोग बनाते हैं, इनकॉर्पोरेशन कौन लोग बनाते हैं? जी भाई, जहाँ जो जिन लोग यूएसए के बाहर बाहर रहते हैं और यूएसए में बिजनेस करना चाहते हैं, उनको LLC बनवाना पड़ता है। और जो लोग एग्जैक्टली exactly. यूएसए में रहता है उन लोगों को बिजनेस करने के लिए इनकॉर्पोरेशन बनाना पड़ता जबरदस्त, है। क्लियर है ना? जी भाई, क्लियर हूँ। ओके। मैं आपको एफबीए और एफबीएम के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज एफबीए एंड एफबीएम। प्रोडक्ट हंटिंग को मैं बिल्कुल आपके लिए इतना आसान करूंगा कि आपके लिए एक नवाला बनाकर आपके मुंह में भी डालूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि अब चबा लो। अगर फिर भी नहीं चबाना चाहते तो मैं आपसे कहूंगा कि दोबारा वापस निकालो, मैं खा लूंगा। क्लियर है? जी। जी भाई। प्रोडक्ट हंटिंग भी आपको सिखाऊंगा। फिर जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसके सप्लायर्स भी आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से तरीकों से इसके सप्लायर फाइंड करने होंगे। क्लास में इंटरेस्ट हो रहा है? इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है? इंटरेस्टिंग है जी भाई, जी, क्लास? ऑफ कोर्स। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई? अगर बोर हो रहे तो पानी पी लो। नहीं भाई, मेरे को तो बिजनेस करना है। ओके, पैसे कमाने हैं ना? जी भाई, जी भाई, जब सबको मोटिव तो यही है। जब फर्स्ट अर्निंग आएगी तो मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? इंशाल्लाह भाई, बांग्लादेश का जो स्पेशल चीज है वो भेजूंगा। ओके, डन है। अच्छा, फाइंडिंग इंशाल्लाह सप्लायर, भाई। सप्लायर्स भी फाइंड करूंगा आपके सामने आपको सप्लायर फाइंड करूंगा। फिर सप्लायर जब फाइंड करेंगे उस सप्लायर के साथ रिलेशन किस तरह कायम करेंगे। आपको पता है कि मेरे पास इस तरह के सप्लायर है कि जिसके साथ मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। किस चीज पे? व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। वो मुझे व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट सेंड करते हो, मुझे बताते पर्सनल में कि फरमान सर, वी हैव arrive different profitable products and if you want to purchase you can purchase from us। वो मुझे बताते हैं कि मेरे हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि हम किसी और को सेल नहीं करना चाहते। क्यों वो मुझे बताते हैं? मैं उसका भाई तो नहीं हूं, ना तो उसका भांजा हूं, नहीं हूं, ना उसका तो कोई रिलेटिव नहीं हूं। वो मुझे क्यों अप्रोच करते हैं? मेरा उन लोगों के साथ रिलेशन इस तरह बना है कि वो मुझे अप्रोच करते। मैंने उनके साथ बिजनेस इस तरीके से किए कि वो मुझे अप्रोच करते। हमेशा याद रखो लाइफ में, द सेकंड नेम ऑफ बिजनेस इज ट्रस्ट। बिजनेस का सेकंड नाम क्या है आपको पता है? ट्रस्ट।
ट्रस्ट। जब आप किसी और को अपने एतमाद में लोगे, जब आप किसी और बंदे को, अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को एतमाद में लोगे, वो आपके साथ अरबों डॉलर की बिजनेस कर सकता है। और ये ट्रस्ट किस तरह डेवलप होगा, ये हर एक इंसान की कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, हर एक इंसान की कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करते हैं कि आप इस एक कस्टमर को किस तरह कन्विंस कर सकते हो, एक सप्लायर को किस तरह कन्विंस कर सकते हो। इसके मैं टिप्स भी आपको बताऊंगा कि आपने सप्लायर के साथ जब कॉल पे बात करनी हो किस तरह आपने उसको कन्विंस करना होगा। तो ये मैं आपको टिप्स बताऊंगा, सही है ना। इसके अलावा विनिंग प्रोडक्ट किस तरह फाइंड होती है वो भी बताऊंगा। फिर वो सप्लायर से किस तरह हम परचेस करेंगे, हाउ टू कंट्रोल सप्लाई चेन, इस अमेजोन होलसेल में टूल्स कौन कौन से है, हाउ टू यूज प्रेप सर्विसेज, प्रेप सर्विस होती क्या है वो बताऊंगा, हाउ टू सेंड टू अमेजोन वेयर हाउस, प्रेप सर्विस से फिर अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन किस तरह भिजवाएंगे, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट अमेजोन पे, इसके सेलर सेंटर पे प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया कि 50 ऑर्डर आए हैं, ये आप लोगों के किस तरह आएंगे, हाउ टू विन अ बाय बॉक्स, बाय बॉक्स होती क्या है ये बताऊंगा, बाय बॉक्स को विन किस तरह किया जा सकता है ये बताऊंगा, हाउ टू compete आर कंपिटिटर, अपने कंपिटिटर को किस तरह बीट करना होगा, हाउ टू डू योर बेस्ट। तो ये कुछ बातें थी। ये आज जो है ना स्लाइड्स इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट है। जब तक आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर है? जी भाई, क्लियर हूँ। ओके। बेसिक कंसेप्ट जो कि अमेजोन में नॉर्मली हर एक स्टूडेंट स्टार्ट में आकर करते हैं मिस्टेक, जो कि मैंने भी किए थे। मैं आपको अपने लाइफ की जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह मैं अमेजोन में आया, इससे पहले मैं क्या करता था, अब क्या कर रहा हूं, और मतलब मेरी प्रोग्रेस क्या है, मैंने कितने फेलियर फेस किए, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। सही है ना। जी भाई, सही है। स्टार्ट में जब भी कोई भी बंदा, जिस तरह आपने कहा कि मैंने, मेरा मोटिव ये है कि मैंने पैसे कमाने हैं, ये आपने बताया ना, अभी जी बताया भाई। ना, अभी तकरीबन 5 मिनट भी जी नहीं होते। जी आपने जी बताया जी कि जी मेरा बिल्कुल। मोटिव ये है कि मैंने पैसे कमाने। स्टार्ट में मैंने भी जब अमेजोन पे काम शुरू कर दिया तो बस मैंने, मेरे माइंड में यही एक बात क्लिक हो रही थी कि डॉलर, डॉलर, जिस तरह वो हार्ट बीट होती है ना, डुग डुग डुग, मेरे माइंड में डॉलर, 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 डॉलर। अब लोग के माइंड में भी इस तरह होगा कि बस डॉलर ही आएंगे, डॉलर ही आएंगे, डॉलर ही आएंगे। इसी तरह है ना। जी भाई, ये इसी तरह स्टार्ट है। में बिल्कुल आपने अर्निंग ग्रीड नहीं करनी, स्टार्ट में बिल्कुल भी आपने अर्निंग ग्रीड नहीं करनी। अगर आप स्टार्ट में ही अर्निंग के पीछे भाग गए, अर्निंग के पीछे लग गए, आपसे नॉलेज रह जाएगा, आपसे नॉलेज रह जाएगा। और अमेजोन में हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रॉयबल। जी भाई। वो कहते हैं ना, उर्दू में एक मुहावरा है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, और नीम मुला खतरे ईमान। वो कहते हैं ना, अगर आपके पास हाफ नॉलेज होगा तो आप अमेजोन पे बिजनेस कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास हाफ नॉलेज होगा, लेट सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अमेजोन बिजनेस स्टार्ट कर लूं और मेरे पास $20,000 है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि अमेजोन पे बिजनेस किस तरह किया जा सकता है, और आपके पास हाफ नॉलेज है, मतलब आपको थोड़ी बहुत अमेजोन की आइडिया है, और मैं आपको एज ए वीए हायर कर लेता हूं, और आप वो मेरे 10,000 या $20,000 को जो है ना लॉस पे ले जाओ, उसमें मुझे लॉस दे दो, तो ये लॉस क्यों आप मुझे दोगे? आपके पास हाफ नॉलेज होगा। तो हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रॉयबल। जब तक आपके पास 100% नॉलेज नहीं आता, अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट ना करो। क्लियर है? जी नॉलेज भाई, किस तरह क्लियर हूँ। आएगा? नॉलेज किस तरह आएगा? नॉलेज उस तरह आएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, जितने आइडियाज आएंगे आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, जितना आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे उतना आप सीखोगे, और जितना आप सीखोगे आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा, और जब नॉलेज ज्यादा होगा तभी आप अर्निंग कर सकते हो। एक एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आज ये अपने साथ दोनों लिख लो। कभी भी पैसे के पीछे ना भागो, कभी भी, कभी भी पैसे के पीछे ना भागो। कुछ इस तरह कर लो कि पैसे आपका पीछे करे। अपने लाइफ में कुछ इस तरह करो कि पैसा
आपके पीछे आए। और ये किस तरह होगा, इस पे जरा आज सोच लो। मैंने तकरीबन लास्ट 1 साल हो गया है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मुझे हुआ हो और मैंने ये सोचा हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों? मैं कुछ इस तरह कर रहा हूं कि मुझे पैसा खुद ब खुद मेरे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? मैं अमेजोन पे काम करता हूं, उससे मुझे पैसा आता है। मैं क्लासेस लेता हूं, उससे मुझे पैसा आता है। मैं सर्विसेज देता हूं, उससे मुझे पैसा आता है। हर एक मुख्तलिफ सोर्स ऑफ इनकम से मुझे पैसा आ रहा है और घर बैठे पैसा आ रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह किया है ना, तभी मेरे सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो गए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पैसे के पीछे स्टार्ट में ना भागो, कुछ इस तरह लाइफ में करो कि पैसा आपके पीछे आए। क्लियर है ना? जी भाई, क्लियर हूँ। अच्छा, Amazon इज सेम एज अदर बिजनेस। मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल बिजनेस में आप सब्जी की दुकान जाते हो, वहां पर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो Amazon में भी आप यही बाइंग एंड सेलिंग ही करोगे। जस्ट लाइक अदर बिजनेस, Amazon इज लाइक अदर बिजनेस। मिनिमम 8 to 10 months वर्क इन एन एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम 8 to 10 months वर्क इन एन एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूं। आप क्योंकि तो बांग्लादेश में होना, वहां पर तो अमेजोन की कोई इस तरह की कोई एजेंसी नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं, नहीं है भाई। नहीं है ना? पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसी है। तो हम, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसको जब मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा लेता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि आप जिधर भी हो, जिस शहर में भी हो, वहां पर किसी एजेंसी में लग जाओ और उस एजेंसी के ओनर को कह दो कि मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा। बस आप मुझे, मैं एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ ताकि मुझे नॉलेज मिले। तो मैं आपको ये, आप क्योंकि बांग्लादेश से हो, आप वहां पर एजेंसी है नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे कुछ इससे बंदा ढूंढ लो, मैं आपको दे दूंगा। और इसे कह दो कि 2-3 महीने में आपके लिए प्रोडक्ट्स भी फाइंड करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फाइंड करूंगा, प्रोडक्ट्स परचेज भी करूंगा, और आप मुझे एक पैसा भी ना दो। क्यों? ताकि मुझे इस फील्ड का नॉलेज आ जाए। सही है ना? जी इससे भाई। इससे उससे उसका फायदा यह होगा कि उसको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसकी जो है ना प्रॉफिट आएगी। और आपका फायदा क्या होगा कि आपको किसी और के अकाउंट पे आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप फ्यूचर में अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको कोई फेयर लेवल नहीं होगा, आप डरोगे नहीं, आप लॉस नहीं करोगे। आप एक आराम से एक जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर पाओगे। और ये तभी होगा जब आपने पहले से प्रैक्टिस किया होगा किसी और के अकाउंट पे। क्लियर है? जी भाई, क्लियर है। अच्छा, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है अमेजोन में जो है ना, वो है प्रोडक्ट इज किंग। अमेजोन होलसेल में जो है ना, प्रोडक्ट सभी सभी है, सब कुछ ही प्रोडक्ट है। अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होगा तो आप एक अच्छे अमेजोन सेलर हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही सही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल ऑन अमेजोन? आपने मुझसे पूछा ना कि मैं चाहता हूं कि मैं भी बांग्लादेश का एक बड़ा अमेजोन सेलर बनूं। बताया था ना आपने मुझे। जी भाई। तो ये कब होगा? आप कब एक सक्सेसफुल अमेजोन सेलर बनोगे? ये तभी होगा कि आप 3 चीजों को फॉलो करोगे। किन चीजों को? 3 चीजों को। और एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, ये अपने पास जरा नोट कर लो दोनों। CPR। क्या? एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं। CPR। CPR एक फार्मूला है जो कि मैं अपने लाइफ में खुद भी करता हूं और अप्लाई भी अपने लाइफ में मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिला है। और वो है, सबसे जो है वो है कंसिस्टेंसी। CPR में जो सबसे पहला है वो है कंसिस्टेंसी। क्या? कंसिस्टेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का? क्या मतलब है? आप मुझे बताओ, क्यों, क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का? आ, आप ही बताए भाई। अलीजा आप बताओ, क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का? नहीं पता आप दोनों को? नहीं भाई। क्यों? आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रखी। भाई, आप ही समझा दो कंसिस्टेंसी फिर। कहते हैं किसी भी चीज को
मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना। नॉर्मली मुसलमान, हम जो मुस्लिम कम्युनिटी, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, इस तरह करते हैं ना, कि बस मैं कल से तिलावत करूंगा, कल से नमाज पढ़ूंगा, और फिर वो 2 दिन हम नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन फिर नमाज नहीं पढ़ते। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितने भी हमारे वो तालीम हासिल करे, वो क्या करते हैं कि इंशाल्लाह कल से पेपर की तैयारी शुरू करूंगा, कल से, मतलब पेपर को 1 महीना रह रहे, वो कह रहे कि कल से पेपर की तैयारी शुरू करूंगा, कल से। वो तो 2 दिन पढ़ाई कर लेते, तीसरे दिन फिर वो पढ़ाई नहीं करते। तो जिस तरह उन लोगों की उस मामलात में कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तो वो वहां पर भी नहीं चल सकते, तो इसी तरह वो यहां पर भी नहीं चल सकते। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आपने हर रोज कम से कम 3 घंटे अमेजोन को देने होंगे। कितने टाइम? 3 घंटे। कितने टाइम? 3 घंटे भाई। 3 घंटे। ऐसा ना हो कि आज आपको मोटिवेशन मिल जाए मारूफ भाई, और आप आज जो है ना सारी रात बैठ लो और अमेजोन के बारे में वीडियोस देख लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रोडक्ट्स फाइंड कर लो, और कल फिर जो मैं आपसे पूछूं कि मारूफ भाई आज काम के लिए बैठे हो कि नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं यार आज मेरे सर में दर्द है, फरमान भाई कमर दुख रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। रोजाना टाइम दो, रोजाना टाइम दो, क्या? रोजाना, डेली बेस पे कम से कम 3 घंटे दे दो। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ पर्सनली। अगर आप 6 महीनों तक अपने आप को अंडरग्राउंड रखोगे ना, 6 महीनों तक, अगर 6 महीनों तक आप अपने आप को अंडरग्राउंड रखोगे और सिर्फ अपने लैपटॉप को टाइम दो और अमेजोन को टाइम दो, 6 महीने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस लेवल पर होंगे। क्लियर है ना? जी भाई। फार्मूला क्या बताया था? सी। CPR। दूसरा क्या है? पेशेंस। सीपीआर में दो जो दूसरा वर्ड है ना, वो है पेशेंस। क्या? पेशेंस। पेशेंस किसे कहते हैं? सब्र। सब्र। पेशेंस किसे कहते हैं? सब्र को कहते हैं। सब्र। इसमें जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्टार्ट में आपने ऐसा नहीं करना कि बस मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। आपने इसमें पेशेंस रखना होगा। बाज औकात इस तरह टाइम आएगा कि आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहा होगा, आपको विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा होगा, आप चाह रहे हो कि बस मेरे प्रोडक्ट मुझे मिल जाए ताकि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, आपने छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, सब्र से काम लेना होगा। जितना आप सब्र से काम लोगे, आपको जो है ना, आपको हर्डल्स भी फेस होंगे, आपको बहुत मुश्किलात आएंगे, लेकिन आपने नहीं छोड़ना। सही है। सीपीआर में जो लास्ट है वो है राइट डायरेक्शन। क्या? राइट डायरेक्शन। हाँ। सीपीआर मैंने बताया था ना कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और राइट राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन। इन 3 स्लाइड्स पे मैं क्यों बार बार इतना टाइम दे रहा हूँ, इतने क्यों फोकस कर रहा हूँ? इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें छुपी है। अगर आपने अपने लाइफ में इन सीपीआर फार्मूला को फॉलो कर लिया, बस आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी लाइफ इसने चेंज की, आपकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इसको फॉलो अप कर लो। राइट डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी आप रखोगे, सही है ना? पेशेंस भी आपने रखनी होगी। राइट डायरेक्शन मैं आपको दूंगा। कौन देगा? राइट डायरेक्शन। जिधर भी आपको अमेजोन में कोई भी मसला होगा तो वो डायरेक्शन आपको कौन देगा? दूंगा। तो राइट डायरेक्शन मैं आपको दूंगा। अच्छा, यहां से जो है ना अमेजोन का जो है ना वो मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गए ना कि आज जितनी भी डिस्कशन हमने कर ली, जी भाई ऑफ कोर्स। यहां से जो है ना हमारा सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। अमेजोन बिजनेस मॉडल। इस टाइम जब भी आपसे कोई पूछे ना कि अमेजोन में कितने बिजनेस मॉडल है, जब भी आपसे कोई पूछे कि अमेजोन में कितने बिजनेस मॉडल है, तो अमेजोन पे 3 बिजनेस मॉडल है। कितने? 3 बिजनेस मॉडल है। एक हमारे तीन। पास है प्राइवेट लेबल। कौन सा? प्राइवेट लेबल। दूसरा है प्राइवेट होलसेल। लेवल। दूसरा है होलसेल और तीसरा ड्रॉप शिपिंग। कौन कौन सा? प्राइवेट लेबल, होलसेल और होलसेल ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, अब प्राइवेट लेबल क्या हो जाए, क्योंकि हम तो होलसेल को सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन होलसेल को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग की भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। सही है ना? प्राइवेट लेबल क्या होती है? ये जिस इस नाम पे जरा फोकस कर लो, प्राइवेट
लेबल। क्या? प्राइवेट लेबल। लेवल। प्राइवेट कहते हैं कोई भी चीज जो आपकी अपनी हो, कोई भी चीज जो आपकी अपनी मलकियत हो। लेबल उसे कहते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट पे अपना कोई लेबल लगा लो। लेट सपोज आपके पास कौन सा लैपटॉप अभी सामने पड़ा है? HP का भाई। एचपी। एचपी लैपटॉप आपके सामने पड़ा है। अगर मैं इस लैपटॉप से एचपी का वर्ड हटा लूं और इस पे लिख लूं फरमान, क्या लिख लूं? फरमान। फरमान। तो ये प्रोडक्ट अब मेरे नाम पे मार्केट में सेल होगा। ये ब्रांड एचपी का नहीं होगा, ये कौन सा ब्रांड होगा? फरमान ब्रांड होगा। इसी तरह है ना, जब भी जी आप भाई। जब भी आप इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हो, अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हो, अपने नाम से कोई ब्रांड लॉन्च करते हो, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट लेवल। अच्छा, अब प्राइवेट लेवल पे हम काम क्यों नहीं करते, इसको मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता? एक तो रीजन ये है कि प्राइवेट लेवल पे हम इसलिए काम नहीं करते कि एक तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। क्या? इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। इस पे आपको कामयाबी बहुत देर बाद मिलती है, तो इसलिए हम प्राइवेट लेवल को रिकमेंड नहीं करते। दूसरा जो मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। क्या? ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के इस वर्ड पे जरा फोकस कर लो। आज मैं प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहा मारूफ भाई। आज मैं सिर्फ आपको अमेजोन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज, अगर आपको, आप बोर भी होंगे, मैं मुझे पता है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से मैं खुद भी बोर होता हूँ, आप भी बोर होंगे। लेकिन ये जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। सही है ना? जी भाई सही है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग पे जरा फोकस कर लो। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में इस तरह होता है कि हम एज अ ब्रोकर काम करते हैं। क्या? हम एज अ ब्रोकर कमीशन कार जिसको कहते हैं, हमें अमेजोन पे ऑर्डर मिल जाता है। लेट्स सपोज हमें अमेजोन पे ऑर्डर मिल जाता है, और अमेजोन पे जब हमें ऑर्डर मिल जाते हैं, हम वही प्रोडक्ट जो हमें ऑर्डर मिला होता है, हम उसको ईबे से उस कस्टमर को शिप कर देते हैं। कौन से मार्केट से? ईबे से। ईबे से। तो यहाँ पर हम एज अ ब्रोकर काम करते हैं। इसमें हमारे पास एक्चुअल में प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता। लेकिन ड्रॉप शिपिंग को अमेजोन जो है ना सख्ती से बैन कर रहे हैं, और अमेजोन कह रहे हैं कि हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, और आप ड्रॉप शिपिंग पे काम ना करो तो अच्छी बात है। लास्ट जो मॉडल हमारे पास आता है वो है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ड्रॉप शिपिंग अच्छा है, प्राइवेट लेबल अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है? वो है एफबीए होलसेल, जो कि सबसे मेरा फेवरेट, सबसे सेफेस्ट। इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। आप आराम के साथ, आराम से पुरसकून तरीके से इस पे बिजनेस कर सकते हो, विदाउट एनी हेडेक। एक जबरदस्त अंदाज में आप इस पे बिजनेस कर सकते हो। होलसेल पे क्या होते हैं? प्राइवेट लेवल का भी समझ आ गया कि अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में ब्रोकर, एज अ ब्रोकर काम करते हैं। होलसेल में क्या होता है? होलसेल का वर्ड जब भी आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में एक ही बात आती है कि हमने बल्क में इन्वेंट्री परचेस करनी होगी। इसी तरह है ना? जी होलसेल में भाई। कि हमने बल्क में इन्वेंट्री परचेस करके कस्टमर को सेल करनी होगी, नहीं, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। अमेजोन में ये कंसेप्ट नहीं है। अमेजोन में होलसेल का मतलब ये है कि आपने ब्रांड के प्रोडक्ट रीसेल करने होंगे। ब्रांड के प्रोडक्ट रीसेलिंग करनी होगी। रीसेल करनी होगा। किस तरह? नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके अलावा एचपी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, डेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दुनिया में हजारों के तादाद से बड़े बड़े ब्रांड हैं। जब आप ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करोगे अमेजोन के प्लेटफॉर्म में, उसको कहते हैं होलसेल। उसको क्या कहते हैं? जब आप ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करोगे उसको कहते हैं होलसेल। अच्छा, हम होलसेल को, एफबीओ होलसेल को $2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया था कि आप $2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। वी डू नॉट हैव टू रन पीपीसी। इसके लिए पीपीसी एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि हम ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं, और ब्रांड जो है नाइकी को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है नाइकी को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हर एक जानता है उसके, इसको एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हम कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजोन में? मैं जो खुद करता हूँ, एडिडस, एटी एन टी, बर्गर किंग, क्रेस्ट, मुख्तलिफ, ये इस तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट आप सेल करोगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े, ये मैंने कुछ नाम लिखे आप लोग के लिए, इस तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। अच्छा,
आज बस ये 2 स्लाइड्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद अब मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। 2 स्लाइड्स आपको सिर्फ पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद आने वाले क्लास में जो है ना, हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में क्लास लेंगे, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, एक एक स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग में कराऊंगा, और आपके सामने 4-5 विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, और आपको बताऊंगा कि इस तरह एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड होती है।